हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के अंदर जो पोएम है, फोर्थ पोएम गुड टिम्बर, उसकी ऑल एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं गुड टिम्बर की एक्सरसाइजेस को। तो सबसे पहले प्री रीडिंग की एक्सरसाइज को देख लें। जो हमारे पास एक क्वेश्चन था प्री रीडिंग के अंदर, द स्ट्रॉन्गर द ट्री द स्ट्रॉन्गर द विंड। तो यहाँ पर जो है वो रीड द लाइन एंड गेज द थीम ऑफ द पोएम। तो हमें पोएम का थीम जो है वो गेज करना था। तो इसका आंसर है, आई थिंक द थीम ऑफ द पोएम वुड बी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एज डिफ़िकल्टीज यू फेस एज मच स्ट्रॉन्गर यूल बी, बिकॉज स्ट्रेसेस मेक अस स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास पहले पोएम का आंसर है। एक्सरसाइजेज पे आते हैं। दूसरे, वर्क इन पेयर्स, फाइंड आउट फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग डिक्शनरी, रीड द पोएम केयरफुली। हमें जो है वो इनकी वर्ड्स की मीनिंग बतानी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है गुड टिम्बर। टिम्बर मीन्स वुड, लकड़ी। दूसरा वर्ड है स्कर्बी, मीन्स इन्फीरियर आर इन साइज और क्वालिटी, मतलब जो कम हो, जो वीक हो, जो कमज़ोर हो या छोटी हो। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, मेहनत मजदूरी। पैट्रियार्च मीन्स मेल लीड ऑफ फैमिली, मतलब लीडर। काउंसल मीन्स एडवाइस। और हमारे स्केयर्स मीन्स मार्क, तो निशान जिसे स्केयर कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो पहली एक्सरसाइज डन हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज को देखते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो MCQs हैं। तो सबसे पहला MCQs देखें। द पोएम एक्सप्लेन्स द अस दैट्स ए गुड क्वालिटी ऑलवेज डेवलप इन। तो किस में गुड क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं? हमारे पास हार्डशिप्स में गुड क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, तो इसका ए सही है। नंबर 2 है, नेवर बिकम अ फॉरेस्ट किंग, मीन्स अक्वायर्ड अ परमानेंट पोजीशन, मतलब कभी भी कोई स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक पोजीशन हासिल नहीं की। थर्ड है, बट लिव्ड एंड डाइड एज ए बिगिन, जैसे वो मरा, जैसे जिया और मरा और वो मर गया। तो ये हमारे पास इसके अंदर पॉइंट आउट डैश ह्यूमन बींग्स, किस तरह के इंसानों के तरफ इशारा कर रहा है। एन एफर्टलेस। नंबर फोर्थ है, द पोएम गुड टिम्बर, द पोइट डिस्कसेस थीम ऑफ, इसमें सी सही होगा, नेचर, स्ट्रगल एंड फुलफिलमेंट। नंबर 5 है, पोएम टीचेस अस पीपल रीच देयर ट्रू पोटेंशियल बाय ओवरकमिंग एडवर्सिटीज़, इसका डी सही होगा। नंबर 6 में आते हैं, बट लिव्ड एंड डाइड एज इसका भी थिंग, मीन्स लिव्ड एज एन डैश लाइफ, अनइम्पॉर्टेंट लाइफ। ये हमारे पास ए इसका सही होगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 है, बाय सन एंड कोल्ड बाय रेन एंड डैश इज डैश लिटररी डिवाइस। ये कौन सा लिटररी डिवाइस है? तो ये ऑक्सीमोरॉन है, जिसके अंदर दो अपोजिट चीज़ों की जो कंपैरिजन की जा रही है। ब्रोकन ब्रांचेस इन द लास्ट स्टेंजा इज एग्जांपल ऑफ डैश। तो ये हमारे पास नन ऑफ दीज है। इसके अंदर ये ब्रोकन ब्रांचेस जो है ये असल में क्या है? एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं दिया हुआ, तो ये हमारे पास नन ऑफ दीज हो जाता है। नंबर 3 एक्सरसाइज में आते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम? The title of poem Good Timber holds a significance with respect to the message. The poet artfully compared the good timber and good people. He believed that not easy for both timber and good people become good without going through hard times. तो hard times के बिना गुड चीज़ें कुछ भी नहीं हमें मिल सकती। तो ये हमारे पास जो है वो इसके टाइटल में हमें बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नंबर 2 में आते हैं, What happened to the people who work hard? The people who work hard face many difficulties in life. They work hard for better life but does not come easily. One has to bear hardships in order to live perfect, meaningful lives. So when he start working and challenges appear for one by one step of his life, he face every challenge that makes his life meaningful. Number 3 है, तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चंस को आप यहाँ पर जो है वो स्टडी कर लें। नंबर 4 जो है ये भी हमारे पास जो है वो इसका आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद 5 है और ये 6 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज नंबर 4 है, वर्क इंडिविजुअली एंड आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम, मेक लिस्ट ऑफ एंड यूज़ दैम इन योर सेंटेंसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस हमें देखने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर, यहाँ पर देख लें आंसर।
एक्सरसाइज नंबर 5 में यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइसेस हैं और थीम है ये भी आप देख लें। यहाँ पर पोइटिक डिक्शन है, थीम है, ये स्ट्रक्चर है इस पोइम का, यहाँ पर लैंग्वेज है इस पोइम की और ये मैसेज है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज लाइफ ग्रोज व्हेन पर्सन कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन, एलाबोरेट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 8 है वर्क इंडिविजुअली एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। अब इन लाइंस को एक्सप्लेन करना है, तो ये हमारे पास पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन आ चुकी है। नंबर 1 to 6 लाइन की एक्सप्लेनेशन है, अब इसे देख लें। उसके बाद है नंबर 7 to 12 की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है 13 to 18 की एक्सप्लेनेशन, इसको आप स्टडी कर लें, सिंपल है। 19 to 24 की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर देख लें। तो ये हमारे पास जो है वो इसके सारी एक्सरसाइजेस थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरे की पूरे जो है वो कंप्लीट हैं। इसको स्टडी करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको आज का ये वाला जो एक्सरसाइजेस हैं ये सही से अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।